जब समय और परंपरा का रहस्य खुलेगा, जब उपवास बनेगा शरीर, मन और ब्रह्मांड को जोड़ने का माध्यम। इस शिवरात्रि सामने आएगी एक ऐसी कहानी जो सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाएगी। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? तो आइए हम चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां अध्यात्म और विज्ञान साथ साथ चलते हैं। महाशिवरात्रि को अक्सर केवल एक धार्मिक त्योहार माना जाता है, लेकिन अगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसके कई पहलू मानव शरीर, प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़े हुए मिलते हैं। महाशिवरात्रि हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस समय चंद्रमा अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होता है, जिसे अमावस्या से ठीक पहले का चरण कहते हैं। विज्ञान बताता है कि चंद्रमा का प्रभाव केवल समुद्र की लहरों पर ही नहीं, बल्कि मानव शरीर पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी से बना है। ऐसे समय मन और शरीर अस्थिर हो सकते हैं। यही कारण है कि इस रात ध्यान, मंत्र जाप और जागरण का महत्व बताया गया। जब व्यक्ति सीधा बैठकर ध्यान करता है तो उसकी रीढ़ सीधी रहती है और मानसिक संतुलन बेहतर बना रहता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ध्यान तनाव कम करता है और मस्तिष्क की कार्य क्षमता को संतुलित करता है। महाशिवरात्रि पर लोग व्रत रखते हैं। परंपरा के अनुसार फलाहार या हल्का भोजन लिया जाता है। अब विज्ञान क्या कहता है? जब मौसम बदलता है, यानी सर्दी से गर्मी की ओर संक्रमण होता है, तब शरीर की पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर होती है। ऐसे समय हल्का भोजन या उपवास शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। आज की भाषा में इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, जिसे डॉक्टर भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानते हैं। आमतौर पर हमें रात को सोने की सलाह दी जाती है, लेकिन शिवरात्रि की रात जागने का महत्व क्यों है? इस समय पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि शरीर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। यदि व्यक्ति लेट जाए तो ऊर्जा संतुलन बदल सकता है, लेकिन जागकर ध्यान या भजन करने से मानसिक स्थिरता बनी रहती है। इसीलिए परंपरा में इस रात बैठकर ध्यान और भजन का महत्व बताया गया। शिवलिंग को अक्सर गलत तरीके से समझा जाता है, जबकि वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से यह ऊर्जा के अनंत स्वरूप का प्रतीक है। शिवलिंग का आकार ब्रह्मांडीय ऊर्जा के उस रूप को दर्शाता है जिसे आज विज्ञान कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में समझता है। कई वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान के दौरान मनुष्य का मस्तिष्क भी ऊर्जा तरंगों के रूप में सक्रिय होता है। भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र और धतूरा औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। आयुर्वेद में इनका उपयोग शरीर को ठंडक देने और विषैले तत्वों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। यह भी माना जाता है कि ये प्रतीक हैं कि प्रकृति के खतरनाक तत्व भी सही संतुलन में उपयोगी हो सकते हैं। महाशिवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि शरीर, मन और प्रकृति को संतुलित करने का अवसर है। यह हमें सिखाती है कि कभी-कभी रुककर, शांत होकर और अपने अंदर झांककर भी जीवन को समझा जा सकता है। शायद इसी वजह से कहा जाता है, शिव बाहर नहीं, चेतना के अंदर हैं।